भारत लगातार एक के बाद एक कई देशों के साथ एफटीए को अंजाम दे रहा है। हाल ही में सबसे पहले यूरोपीय यूनियन के साथ भारत ने मदर ऑफ ऑल डील की, तो उसके तुरंत बाद अमेरिका के साथ भी ट्रेड समझौते को लेकर ऐलान हो चुका है। लेकिन अब भारत एक और बड़े मार्केट की तरफ एफटीए के समझौते को लेकर आगे बढ़ रहा है। भारत और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में आधिकारिक तौर पर शुरुआत हो गई। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये आप देख रहे हैं तमाम अरब वर्ल्ड जो है उसकी फॉरेन मिनिस्टर्स और असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर्स और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इंडिया बुलाया हुआ था। This time with our friends from the 6 nations which comprise the Gulf Cooperation Council, the GCC. मोदी जी क्या करने लग गए हैं भाई? पाकिस्तान को इररिलेवेंट कर दिया, वो भी मुसलमान कंट्रीज के बीच में। 20 अरब कंट्रीज के फॉरेन मंत्री भारत में थे, मीटिंग्स कर रहे थे और पाकिस्तान को इररिलेवेंट कर दिया। अब सोच के देखिए, एफटीए साइन होने वाला है जीसीसी कंट्रीज के साथ और टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार हो गए हैं, फाइनल हो चुके हैं। कि मोदी जी का एक जो नेगेटिव इंप्रेशन एक पाकिस्तान में रहा है काफी अरसे, वो ऐसा क्यों रहा? इनफैक्ट कि मुझे भी ऐसा लगता था कि उनकी जितनी पॉलिसीज हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं। 5 फरवरी को नई दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन में भारत जीसीसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए टीओआर यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए गए। आसान भाषा में समझे तो टीओआर एक ब्लूप्रिंट या रोड मैप होता है जो कि यह तय करता है कि एफटीए पर बातचीत किन विषयों पर होगी और समझौता किस ढांचे में आगे बढ़ेगा। Truly a momentous day when we are signing the terms of reference of yet another free trade agreement. This time with our friends from the 6 nations. भारत और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन करते हैं। ये सिर्फ पेपर वर्क नहीं है दोस्तों, ये एक बटन दबा दिया रीस्टार्ट का। उस मशीन के अंदर जो फ्रोजन थी 2004 में, वाजपेयी जी ने बड़ी कोशिश करी कि मैं जीसीसी जो कंट्रीज हैं उसके अंदर मेरी एंट्री हो जाए, मेरे एग्रीमेंट साइन हो जाए। जय हिंद दोस्तों, जीसीसी के देश मैं कहूंगा बहुत चालाक देश है, पर फिलहाल इनकी स्टोरी सुनिए कि ये ओटीआर पे साइन कर चुके हैं। ओटीआर मतलब अंडरस्टैंडिंग होता है एफटीए का। आगे चल के दोनों देश कुछ बातों को लेके इंटरनली डिस्कस करेंगे, देन ये एफटीए किसी भी समय जो है ये फाइनलाइज हो सकता है। एग्जैक्ट वर्ड ओटीआर नहीं है, एग्जैक्ट वर्ड की बात की जाए तो ये है एमओयू भी नहीं है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पहले साइन होता था। इसे हम कहते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस, टीओआर। ओटीआर मैंने गलती से बोल दिया, तो टीओआर टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी भारत ने अपनी चीजें बताई कि हमें ये चीजें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में चाहिए, और जो गल्फ देश है उन्होंने अपनी चीजें बताई कि हमें ये चीजें चाहिए, आपसे हमें कोई आपत्ति नहीं है, फिर भी हम इसको एक बार देखना चाहेंगे, टर्म्स ऑफ रेफरेंस को देखना चाहेंगे। ये मैंने काफी रिसर्च की तो पता चला। और ये एमओयू होता है जनरली, पर एमओयू से एक कदम ऊपर है। अभी समझौता होने से एक कदम नीचे, एमओयू से एक कदम ऊपर। तो टीओआर जो है वो साइन हो चुका है दोनों देशों के बीच और एफटीए किसी भी टाइम आ सकता है। मैंने शुरुआत में बोला ये गल्फ देश जो जीसीसी के देश है बड़े चालाक इसलिए हैं। कतर, ओमान, यूएई, सऊदी, बहरीन, ये देश हैं बेसिकली। ये रिच इन ऑयल तो है ही, साथ ही साथ रिच इन नेचुरल गैस भी। अब बेसिकली इन्होंने देखा कि यार अमेरिका ने भी अपनी चीजें सेट कर ली, भारत से यूरोप ने भी सेट कर ली, चाइना सेट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कर चुका है, न्यूजीलैंड, यानी मोटा मोटी दुनिया के जो 90% अर्थव्यवस्था उन्होंने भारत के साथ अपनी चीजें सेट कर ली। रह गए हैं हम, तो हम भी कर लें, अदरवाइज भारत ज्यादा ही भाव खाएगा। एक गल्फ एनालिस्ट है मोहम्मद इदिहान साहब, तो गल्फ के जो फॉरेन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है उसको लेके ये इदिहान साहब बोलते हैं। उन्होंने ये बात बताई और काफी टू द पॉइंट बात बताई। अदरवाइज गल्फ उस हद तक पीछे हो जाता कि शायद भारत 1-2 शर्तें भी सुन लेता, इनकी तो बहुत होती। अभी इन्होंने किया है तो थोड़ा भारत भी ढीला है, और ये अकॉर्डिंग टू इदिहान साहब तो इनसे कर लिया। और पाकिस्तानी सोनिया गांधी की सरकार, उन्होंने पहला काम किया कि भारत के अगर जीसीसी के साथ रिलेशंस ठीक हो जाएंगे तो पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा। उन्होंने उस फाइल को दबा के रख दिया। अब 10 साल जब आपने फाइल दबाया हो, वो 10 साल में पाकिस्तान ने अपने रिलेशंस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था गल्फ कंट्रीज के साथ। और पिछले 10 सालों में आपको याद है कि पहले सुषमा स्वराज लगी रही, उसके बाद मोदी जी लगे रहे, कैसे उन्होंने आउटरीच किया है इस सारी कंट्रीज। 10 साल लग गए उस रिलेशन को बनाने के लिए। अब टाइमिंग देखिए कि 10 साल के बाद अब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, और कुछ दिन पहले हमने यूरोपियन यूनियन के साथ 19 साल के बाद डील साइन किया।
आज 21 साल के बाद जीसीसी कंट्रीज के अंदर हमने मार्केट एक्सेस ले लिया है। पहले तो यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज ऑलरेडी हमारे पाले में आ गए, अभी तो वो इंक ड्राई भी हुई नहीं है। अब हमारा फोकस हो गया मिडिल ईस्ट की तरफ। कौन से कंट्रीज हैं सुन लीजिए, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, ये सारे वो कंट्रीज हैं जो कि एनर्जी का ब्लॉक कंट्रोल करते हैं। अगर आप सोच के देखिए, क्वेश्चन आपका होगा कि यार ये जीसीसी है वो तो पाकिस्तान ओन करता था, अब हमने उसके अंदर एंट्री कैसे ले ली? पहली बात ये है कि ये जो 7 कंट्रीज मैंने बताई आपको, ये पेट्रो डॉलर की कंट्रीज हैं। और पेट्रो डॉलर कहां पे यूज होता है? गंदी गंदी मस्जिदें बनाने के लिए, मदरसे खोलने के लिए, पत्थरबाजी के लिए, रेडिकलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए, उग्रवादी क्रिएट करने के लिए, हथियार खरीदने के लिए, उग्रवादियों को देने के लिए। ये सारे कंट्रीज के साथ आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया एफटीए का, यानी कि पाकिस्तान का जो टेररिज्म के ऊपर पकड़ थी पूरी दुनिया में वो खत्म। दूसरा एक रियलिटी चेक भी है, पाकिस्तान अब इनका ओनर नहीं है, ना ही रहेगा। ये बस अब आउटस्टैंडिंग आर्मी इनके लिए, ये जो जीसीसी कंट्रीज हैं उनके लिए बस उनके पैलेसेस के बाहर आउटस्टैंडिंग खड़ी रहेगी, बस सिक्योरिटी गार्ड का काम करेंगे। हम जाएंगे अंदर मीटिंग करने के लिए, ये सलूट मार रहे होंगे पैंटे उतार कर। 40 साल तक डील बड़ा सिंपल था जीसीसी का और पाकिस्तान का। पाकिस्तान को भीख चाहिए, ये अपने आर्मी के लोगों को भेजते थे उस जीसीसी कंट्रीज के अंदर और वो इनको पैसे देते थे उसके बदले में। लेकिन ये जो रिलेशनशिप था ये बेस्ड था प्रोटेक्शन के ऊपर। पाकिस्तान बोलता था सारे गल्फ कंट्रीज को प्रोटेक्ट हम करते हैं, लेकिन 2026 में गल्फ ने बोला हमें प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए। हमारे पास पैसा पड़ा है लेकिन इन्वेस्ट कहां किया जाए? उनको अब सोल्जर्स नहीं चाहिए, उनको सॉफ्टवेयर चाहिए। अब नंबर्स देखिए, नंबर्स लाई नहीं करते। पाकिस्तान एक्सपोर्ट कितना करता है गल्फ को? $5 बिलियन। भारत का जो बायलैटरल ट्रेड है गल्फ के साथ वो है $180 बिलियन। इतनी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं है जितना हम ट्रेड करते हैं गल्फ कंट्रीज के साथ। दोस्तों ये कोई गैप नहीं है पाकिस्तान और भारत का जीसीसी के अंदर, ये जो है ना ओशंस अपार्ट, ये वो वाला हाल है। यानी कि इस्लामाबाद रियाद में यानी कि सऊदी अरेबिया में जाता है भीख मांगने के लिए, या जो पुरानी भीख ली हुई है वो बोलते हैं इसको रोल ओवर कर दो, हम अगले साल वापस कर देंगे। न्यू दिल्ली जब सऊदी अरेबिया में जाता है वो साइन करने जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि पाकिस्तान भिखारी है, दे गोट फॉर बेगिंग एंड वी आर गोइंग टू बाय। और ये जो एफटी है ये ग्रैंड स्लैम ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी होने वाला है गल्फ कंट्रीज के साथ, क्योंकि गल्फ कंट्रीज जो है उनके पास पैसा है, उनके पास खाना नहीं है। भारत के पास खाना है, हमारे पास एनर्जी नहीं है, तो परफेक्ट पजल के पीसेस को आपने मिक्स कर दिया। गल्फ दे वांट टू डाइवर्सिफाई। हमें मालूम है वो तेल की मार्केट से बाहर निकलना चाहते हैं, उन्हें एआई चाहिए, उन्हें टेक्नोलॉजी चाहिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनको रेलवे ट्रैक्स बनाने हैं, उनको सड़कें चाहिए। कौन बना के देगा? ब्रादर मुल्क पाकिस्तान जो खुद कर्जों में डूबा हुआ है, पुराने कर्जे वापस नहीं कर सकता, या एक पार्टनर जो 8% की जीडीपी ग्रोथ लेके बैठा है और हर साल ग्रो करता रहेगा। एंड इसलिए इसके रास्ते में कुछ जिसको अड़चने भी थी, डीकपलिंग जरूरी थी। जो गल्फ है वो साइन नहीं कर रहे थे क्योंकि कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट के रूल्स थे बीच के अंदर। जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने भी वहाँ पे स्पीच की। अब वो कहते हैं कि जी हमारा वेस्ट एशियन रीजन जो है वो हमारे बड़े मेजर ट्रेडिंग पार्टनर हैं, और साथ में उन्होंने पाकिस्तान का भी कह दिया कि जनाब पाकिस्तान जो है ना उसकी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है, वो नाम नहीं लिया उन्होंने पाकिस्तान का, ठीक है जी, और साथ में उन्होंने कहा जी कि जो मुल्क या जिस सोसाइटी के ऊपर हमला होगा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, उसका राइट है डिफेंड करना। तो ये उनको बताया उन्होंने कि भाईजान हम तो ये कर रहे हैं। अब ये चीज़ें जो हैं, अच्छा पूरी के पूरे खैर मिडल ईस्ट के हवाले से उन्होंने बात की। आज उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने जो अरब वर्ल्ड के जो डेलीगेशन से बात की, उन्होंने अपनी एक प्रेस रिलीज भी जारी की कि, और उन्होंने कहा कि हमारे बड़े आपके साथ डीप रूटेड ताल्लुकात हैं और हम गज़ा के मसले को बड़ी अहमियत देते हैं। मतलब लेकिन गज़ा के मसले में जो अहमियत इंडिया देता है, तो इंडिया अहमियत ये देता है कि वो इजराइल के साथ खड़ा है, वो अगर, और जो वहाँ पे स्ट्रगल है उस स्ट्रगल को वो समझते हैं कि इसको हम नहीं मानते, क्योंकि अगर इंडिया उनकी स्ट्रगल में गज़ा के अंदर उनकी स्ट्रगल को मान ले तो फिर कश्मीर में भी मानना पड़ता। तो ये चीज़ें जो है ना कुछ हैं वहाँ पे, ठीक है। अब वो जिसे कहते हैं ना, क्या इम्प्रेशन इंडिया इससे लेगा या क्या सिचुएशन डेवलप होगी या किस तरह की चीज़ें चलेंगी, ओनली टाइम विल टेल। लेकिन मैं आपको बड़ी गारंटी से एक चीज़ बता सकता हूँ कि इंडिया ने जो यूएई के साथ अपने जो ताल्लुकात इंप्रूव किए हैं, बेसिकली दैट्स द मेजर लिंचपिन, वो है असल चीज़। अब इंडिया कह रहा है जी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, डेमोक्रेसी में, और ये जितना भी वेस्ट एशिया, इंडिया मिडिल ईस्ट को वेस्ट एशिया कहता है, ठीक है जी। अब हर मुल्क ने अपना एक, जिसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, नाम देना, ठीक है, उन्होंने रखा हुआ है, हम मिडिल ईस्ट कह लेते हैं, ठीक है जी। तो
ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है। ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है या क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन मैं आपको एक गारंटी से चीज़ कह सकता हूँ कि ये जो इंडिया अपना जो लिंकेजेस डेवलप कर रहा है,